प्रीति और गौरव दोनों पति पत्नी एक रोमांटिक और हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। प्रीति की सास रमा भी उनके साथ रहा करती थी। अरे बेबी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मेरी टाई बांध दो ना। तुम कब सीखोगे टाई बांधना? अरे मैं टाई बनाना और बांधना कभी नहीं सीखना चाहता, क्योंकि अगर मैं सीख गया तो फिर तुम मेरे सीने के पास आकर अपने मुलायम मुलायम हाथों से मुझे टाई नहीं पहनाओगी ना। गौरव, तुम भी ना, रात नहीं है, अभी अभी दिन शुरू हुआ है, जाओ ऑफिस जाना है। नो बेबी, आज मूड कुछ और ही कह रहा है, क्यों ना आज हम दोनों थोड़े नॉटी। अरे लल्ला, तेरा नाश्ता बन गया है, आजा। अरे ये माँ भी ना गलत टाइम पर ही बुला लेती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन तूफान के साथ साथ प्रीति की सहेली करीना घर पर आती है। हेलो प्रीति डार्लिंग, कैसी है बेब? अरे करीना, तू वो भी यहाँ मुंबई में कब आई और कैसे? क्या बताऊं यार, बहुत मेहनत से तेरे घर का एड्रेस पता लगाया है। एक्चुअली मुझे मुंबई में ही एक नई जॉब मिली है और मैं उसके लिए अब यहाँ आई हूँ। कुछ दिन तेरे घर रहूंगी, जब तक मुझे कोई फ्लैट नहीं मिल जाता। वैसे तो मैं किसी को अनुमति नहीं देती हूँ, सीधा लात मारकर ही भगा देती हूँ, लेकिन तू मेरी बहू की सहेली है, इसलिए तू रह सकती है यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट। बाय द वे, गौरव जी कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं क्या ऑफिस से? मैंने तो उनकी फोटो भी नहीं देखी कभी। तू सोशल मीडिया कहाँ यूज करती है यार? उतने में ही घर की डोरबेल बजती है और गौरव आ जाता है। और गौरव को देखकर करीना का उस पर अट्रैक्शन हो जाता है। हाय, ये कितना हॉट और हैंडसम है। गौरव, ये करीना है, मेरी स्कूल की फ्रेंड। हाय। हेलो गौरव जी, आप तो बड़े ही हैंडसम हो, बाय गॉड। करीना को अब धीरे धीरे गौरव पसंद आने लगता है और उसे प्रीति और गौरव की नजदीकियां देखकर जलन महसूस होती है। एक दिन जब गौरव बिना शर्ट के कमरे में घूम रहा होता है तभी, अरे प्रीति बेबी, मेरी शर्ट कहाँ है और पैंट भी? अरे बेबी। ये लीजिए गौरव जी, ये रहा आपका शर्ट। वो प्रीति ना रमा आंटी के साथ मंदिर गई है, तो घर में आप और मैं ही हैं और कोई नहीं। ओह थैंक यू। तभी करीना जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और गौरव उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसकी बाहों में जा गिरती है और तभी वहां पर प्रीति आ जाती है और शर्टलेस गौरव और करीना को देख लेती है। ओह प्रीति, आ गई तू। प्रीति कुछ कहती नहीं है, लेकिन दिन पर दिन करीना का गौरव के करीब आना नजर आने लगता है। करीना कभी गौरव की गोदी में बैठ जाती है, तो कभी उसका झूठा खा लेती है, तो कभी रात में उसकी गाड़ी में बैठ कर आती है। ये सब देखकर एक रात प्रीति करीना को एक नदी किनारे बुलाती है। करीना, ये सब क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा फ्लैट अब तक नहीं मिला क्या? मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कैसे तुम मेरे पति के पीछे पागल हुई जा रही। देखो, गौरव मेरा है, सिर्फ मेरा। तो फाइनली तुझे समझ आ ही गया। वेल, हाँ, मैं गौरव जी को बहुत पसंद करती हूँ और आज तेरी मौत तय है, क्योंकि जब तू मरेगी तभी तो मैं गौरव की पत्नी और तेरी सौतन बनूंगी। इतना कहकर करीना प्रीति को मगरमच्छ से भरी नदी में ढकेल देती है और वहां से चली जाती है। मगरमच्छ पूरी तरह से प्रीति के चेहरे को घायल कर देते हैं। वहीं करीना एक और साजिश रचती है। वो अपने ही हाथों से एक लेटर लिखती है जो हूबहू प्रीति की हैंडराइटिंग जैसा होता है। मेरी प्रीति। गौरव जी, ये देखिए, मुझे प्रीति के कमरे से ये क्या मिला? सुसाइड नोट। उसने लिखा है कि आपके चले जाने के बाद आप मुझसे शादी कर लो। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश। ये तो बहू की हैंडराइटिंग है बेटा, उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए तुझे करीना से शादी करनी ही होगी। अपनी जिम्मेदारी वो करीना को सौंपते हुए गई है। गौरव उस लेटर को सच मान लेता है और करीना के साथ शादी कर लेता है। करीना को 5 महीनों के बाद पता चलता है कि गौरव का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? गौरव का किसी लड़की के साथ चक्कर? किधर है वो? कौन है वो? कमीना कहीं का। पहले उस प्रीति नाम की आफत को मार डाला, अब इस नई आफत के मरने की बारी है। मुझे एड्रेस भेजो, मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पर। करीना उस लोकेशन पर पहुंचती है। तभी वहां गौरव एक लड़की के साथ खड़ा होता है। वो और कोई नहीं
गौरव की प्रीति होती है। हाय करीना, मैं प्रीति ही हूँ। उस रात मगरमच्छ के अटैक के बाद मुझे वहाँ के गांव वालों ने बचाया और मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। अब हम दोनों फिर से एक हो गए। अब तुम्हारा खेल खत्म करीना, क्योंकि तुम्हारा फोन कॉल कॉन्वर्सेशन पुलिस तक पहुंच चुका है। अब तुम नहीं पढ़ सकती। नो वे। इस तरह पुलिस करीना को गिरफ्तार करके ले जाती है और प्रीति और गौरव फिर से एक हो जाते हैं। सुरभि का पति रामू एक नंबर का बेवड़ा आदमी था। वो आए दिन पीकर घर में तमाशा करता। एक दिन, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे देवी देवी लक्ष्मी, आप कब आई देवी? पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लक्ष्मी, उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा हुआ आप आ गई। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो भी लक्ष्मी? वैसे मैं देवी लक्ष्मी नहीं, काली हूँ। फिर सुरभि रामू को खूब पीटती है। लाल, पीला, नीला, हरा, इंद्रधनुष के रंग 7। लेकिन ये क्या, ये तो 4 ही है, बाकी के 3 किसने चुराए? माँ, आपने ही 3 रंग चुराए ना? वापस दो, वापस दो। तभी रामू की माँ उसे जोर से 3 थप्पड़ मारती है। बैगनी, जामुनी, नारंगी। अब तो बराबर हो गए। थैंक यू माँ, थैंक यू। ये सब तो आपके कारण ही है। जवानी में आपने भी क्लबिंग करके खूब शराब पी है ना, सब पता है मुझे। जब आप प्रेग्नेंट थी तब भी बहुत पीती थी, उसी का नतीजा है ये। तो मुझे क्या पता था कि ये बेवड़ा पैदा होगा। खुद की ऐश में आपने जिंदगी तो मेरी बर्बाद की है ना। खैर, बेवड़ों से कैसी शिकायत करूं? आजकल ये बहुत ताने मारने लगी है। ताने मारने लगी है? रुको, मैं इसको कोड़े मारूंगा। मेरी माँ को किसने ताना मारा? फिर रामू चाबुक लेके कमरे में जाता है और कमरा बंद करते ही कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जिंदगी में पहली बार कलेजे को इतनी ठंडक मिली है, अब इसकी हिम्मत नहीं होगी जुबान चलाने की। अरे माँ, बहुत धोया। देखना उस जालिम ने क्या हालत कर दी। ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। मैंने सोचा कि बीवी को मार के नाम रोशन करेगा, डुबा कर आ गया। फिर एक दिन, सो जा बेटा, रो क्यों रहा है? थक गई हूँ तुझे सुलाते सुलाते। एक तू है दिन में जागता है और एक तेरा बाप रात में भी सोने नहीं देता। अरे किसका बच्चा है? पड़ोसी का, क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा नहीं। वही तो मैं सोचूं कि मैं तो बच्चा कर ही नहीं सकता, तो ये कैसे हुआ? हाँ, याद आया, ये तो मेरा ही बच्चा है। अरे ये उसी रात हुआ था ना, जब हम बारिश में भीग रहे थे और हमें रात में रुकने की जगह नहीं मिली थी, तो हम ओयो रूम में गए थे, क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं लेके आ सकता था, है ना? ये बेवड़ा ना जाने किसके साथ मुँह काला करके आया है। अब मैं इनको कूटूंगी। तो सासू माँ, आप मत उठ जाना। मेरी तरफ से भी 2-4 लात घुसे लगा देना। नाम डुबा दिया अपने बाप का। फिर जैसे ही सुरभि राजू को मारने जाती है, वो भाग जाता है। वहीं सुरभि जमीन पर बैठकर रोने लगती है। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों रो रही है? रोऊं नहीं तो क्या करूं माँ जी? जिसका पति शराब के नशे में धुत रहता है, उस औरत को किस चीज का सुख मिलेगा? ये 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं। बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। आज तो आप हैं, कल को क्या होगा? हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी चीज का सुख ही नहीं है मेरे जीवन में। कुछ काम नहीं करते, मेरी भी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। वहीं अगले दिन, बहू, मेरा बेटा बहुत बड़ा शराबी है। वो ना मेरी अरबों की प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा। वो मेरी सीक्रेट प्रॉपर्टी है। एक काम कर, ये ले, ये मेरी वसीयत है। अब से सब कुछ तेरा। अगर वो बेवड़ा सुधरेगा तभी उसे कुछ मिलेगा, वरना जाने दे। सही कहा माँ जी आपने। मैं तो सोच रही हूँ वो किसी काम के ही नहीं है, घर से निकाल देती हूँ, और जब मैं इतनी अमीर हूँ तो कोई अमीर पति ढूंढ ही लूँ। वहीं राजू चुपके से सब कुछ सुन रहा होता है। अरे अब बीवी की कमाई पे और काम नहीं चल सकता है यार। ये शराबी बनने का एक्ट ज्यादा दिन नहीं चलेगा,
वरना माँ सब कुछ इस सुरभि के नाम कर देंगी। अब तो मुझे काम करना ही होगा। लग जा राजू, काम पे लग जा। फिर राजू शराबी बनने की एक्टिंग छोड़ देता है और प्रॉपर्टी के लालच में ही सही काम करके अपनी गृहस्थी में लग जाता है।